हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th की 4th चैप्टर नंबर है। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं हिंदी में भी डिक्टेट करता रहूँगा आपको। मटेरियल्स, जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ चीज़ें मेटल्स धातु हैं एंड नॉन मेटल्स कुछ हैं अधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper। देखा होगा आपने, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे गेट हो गए, है ना। एल्यूमिनियम से बहुत सारे बर्तन बने होते हैं, घरों में देखते हैं। और कॉपर, सब मटेरियल्स गिवन इन ए टेबल। अब देखिए टेबल में ये आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो ये मटेरियल्स हैं, ठीक है ना। मटेरियल कौन सी चीज़ होती है जिन्हें हम फील कर सकें, जो तो ये आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये मटेरियल्स हैं। इसमें कुछ मेटल होंगे और कुछ नॉन मेटल। कैन यू नेम सम ऑफ द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन ए बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी नॉन मेटल, है ना। रिकॉल द लस्ट्री एंड हार्डनेस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस पर कि आप डिफ्रेंशिएट करोगे मेटल है कि नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कहाँ पे हम चल रहे हैं अभी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। Have you ever seen a blacksmith beating the iron piece of article made up of the iron like a spade, shovel and axe? देखा होगा आपने, जो लोहे वोहे का काम करते हैं, है ना, ब्लैक स्मिथ। तो वो खुरपी बना रहे होते हैं ना, और भी चीज़ें बना रहे होते हैं, कुल्हाड़ी बना रहे होते हैं। तो वो क्या हो रहा है, उसमें शेप दे रहे होते हैं गर्म करके। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? है ना, उनकी पिटाई करने पर जो मेटल है उसकी जो उसे पीटते हैं उससे उनके शेप में कुछ चेंज होता है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? अब कोयले को अगर हम पीटें तो उसमें कुछ चेंज होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, वो टूट जाती है। लेकिन मेटल में क्या है, एक अलग शेप बना सकते हैं हम। तो मतलब इससे हम ये समझे कि जो मेटल है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को गर्म करके हम चेंज कर सकते हैं। You saw the shape of the iron nail and aluminium wire changed on the beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets। ठीक है ना, ज़्यादा करोगे तो पतली पतली सीट के फॉर्म में, चादर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। यू वुड बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स। देखा होगा आपने, मिठाइयों को, सब रोटी को सिल्वर फॉयल में हम फॉयल लपेटते हैं। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड्स। ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। ये क्या है, इसे आप नोट कर लें। ये क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या है कि किसी भी मेटल को अगर हम पीट पीट के पतली पतली, बहुत पतली शीट की फॉर्म में ला सकें तो वो उस मेटल की क्या कहलाती है? मेलिबिलिटी। दिस इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये उसका गुण है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड नॉट टू शो दिस प्रॉपर्टी। कैन वी कॉल दिस मेटल्स? तो क्या हम इसे मेटल बुला सकते हैं? इसमें प्रॉपर्टीज तो नहीं है। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल? इट कैन गेट हर्ट यू। ठीक है ना भाई, आप बहुत ही गर्म है कोई गिलास, है ना, तो क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं, अगर उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं लगी हुई हैं।
जैसे मान लो कि तवा है, तवे में एक हैंडल से लगा हो तो उसमें लकड़ी सी होती है, आप उसको नहीं ऐसे उठा सकते हैं, तो मेटल में है। ट्राई ए लिस्ट ऑफ अदर एक्सपीरियंस विच यू कैन वुडन और ए प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट योर फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। ठीक है ना, ऐसी चीज़ों का आप एक लिस्ट बना लो जिसमें कि लकड़ी का या किसी प्लास्टिक का चीज़ लगा रहता है, जिससे कि गर्म होने पर हम सब उठा पाते हैं। On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो ये क्या है, नई टर्म आई, कंडक्शन। ऑन द बेसिस दिस एक्सपीरियंस वी कैन से अबाउट द कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, किसी भी मेटल के एक पार्ट को अगर आप हीट अप करें तो उसके जो लास्ट पार्टिकल हैं, जो दूसरा सिरा है, वहाँ तक हीट फ्लो होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। You must have seen electrician using a screwdriver, and what kind of handles does they have? ठीक है ना, तो कंडक्शन हो गया, हमने कंडक्शन समझ लिया। अब हम इसको समझ लेते हैं, डक्टिबिलिटी। Where do you find the use of aluminum or copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not। भाई आपने जो तार देखे हैं, जो वायर होते हैं, वो या तो एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, ठीक है, कभी कोयले का तो देखा नहीं आपने। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी। तो वायर की फॉर्म में जब हम किसी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, डक्टिबिलिटी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मेलिबिलिटी, और सेकंड टर्म है डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी मीन्स हम वायर की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकें, तार बना सकें, तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, अलग अलग साउंड्स भी आते हैं जब हम इनको बीट करते हैं, तो अलग अलग मेटल को जब हम बीट करते हैं तो साउंड भी अलग अलग आता है। हैव यू एवर सीन वुडन बेल्स इन ए टेम्पल? कैन यू गिव एन एनी रीजन? वही लकड़ी का घंटी तो नहीं देखा आपने कहीं पे भी, जो घर में बजाते हैं, मंदिरों में लगा हुआ होता है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। ठीक है ना, सपोज यू हैव टू boxes similar in appearance, one made of wood and the other is metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? भाई एक लकड़ी का बना हुआ, एक लोहे का, अगर आप दोनों को स्ट्राइक करो, बजाओ, तो किससे आवाज़ आएगी, जाहिर सी बात उससे आवाज़ आएगी जो मेटल का बना होगा। तो ये हम नोट कर लेंगे, याद करेंगे। सिंस द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। थर्ड टर्म आया सोनोरस, पहले आया मेलिबिलिटी, ठीक है ना, फिर आया डक्टिबिलिटी, और ये आता है सोनोरस। द मेटल्स विच कैन अदर मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल के अलावा जो भी इतने भी हैं वो सोनोरस नहीं है, उसमें आवाज़ नहीं आती अगर आप उसे पीटोगे तो। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टेबल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो ये हो गई प्रॉपर्टी, इसे हम लेंगे लिख। Some materials are hard, lustrous, malleability, ductility, sonorous and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. ये हमारा निकल के आया इसकी डिफिनीशन। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। लिख देंगे कॉपी में एग्जाम्पल लिख के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोन, सल्फर एंड सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर। ठीक, अब देखो, जिसको और आप नॉन मेटल्स हैं उनको अगर आप बीट करोगे तो क्या होगा, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम नॉन मेटल की भी परिभाषा यूज़ कर लेते हैं। Materials like coal, sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. ठीक है ना, एक पाउडरी मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मेटल्स आर, ठीक है ना, सोनोरस, आवाज़ नहीं आती है, पुअर कंडक्टर्स। अगर आप उनके एक कोयले का एक बड़ा सा टुकड़ा एक साइड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, एक साइड में हीट अप करो, तो सेकेंड साइड में कोई हीट अप नहीं पहुंचेगा। ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, ये क्या है, नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2, 7 में पढ़ा है।
यू आर फेमिलियर विद ए फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखते हो उसमें जंग सी लग जाती है। अगर एक लोहे के कोई किवाड़ हो, कुछ और चीज़ हो, उसे आप छत पे रख दो तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। तो वो क्या जंग लगना क्या होता है, वो जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो विच रस्ट इज फॉर्म, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एंड एक्टिविटी ऑफ बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इन एयर, पढ़ा चुका हूँ। You had learnt that both the process of oxide formation take place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. ऑक्सीजन के साथ जो भी मेटल होगा वो रिएक्ट कर लेगा और रस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है ना, तो क्या होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा मेटल। सभी एक्टिविटीज़ हैं। अब एसिड एंड बेस के साथ ये रिएक्ट करवा के दिखा रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट हमने करा दिया। नेम ऑफ द बेस मेटल, नेम ऑफ द एसिड नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जो है देखो, द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन विद सल्फर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन कैन बी गिवन बिलो। देखो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से अगर आप रिएक्ट कराओगे तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इसे आप याद कर लो, या आगे आने वाले क्लास में आप और करोगे 9th में, है ना। रिएक्शन विद एसिड्स, अब ये देख लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। एसिड के साथ में कैसे बिहेव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं। इज देयर ए डिफरेंस in the way metals and non-metals react with acid? What could the pop sound in some cases be due to when a burning match stick is brought near the mouth of the test tube? You must have found the non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas and burns with a pop-up sound. तो हम ये नोट डाउन कर लेंगे। नॉन मेटल्स इज जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, नॉन मेटल कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, और मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे एंड बर्स्ट विद ए पॉप साउंड, एक आवाज़ से भी आएगी हल्की सी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये जाके आप आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा देख लो। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन, ठीक है ना। तो एक जो होता है, जब दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे का प्लेस बदल देती हैं, है ना। जैसे कि कार्बन सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, फिर जिंक सल्फेट है, तो दोनों एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस करती देती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया, देखो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। जैसे कि देखो कॉपर सल्फेट है और जिंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जिंक इसकी प्लेस पे आ जाएगा और ये कॉपर निकल गया, तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब हम और देख लेते हैं यूजेस क्या होता है। तो यूजेस तो आपको खूब पता है, लेकिन हम एक बार कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाए कि यूज़ क्या हो, बताओ आप हमें। तो यूज शुड बी एबल टू गेस द मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, मशीनरी बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, हर चीज़ मेटल से नॉन मेटल से बनी, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर एटसेट्रा। यू हैव आल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, हेयर आर द सम इंटरेस्टेड वंस विच यू कैन श्योर दैट विल बी गेस देम राइट, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं। द नॉन मेटल्स इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। बताओ हमें चाहिए ही चाहिए ब्रीथिंग के दौरान, बताइए आप।
ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स इज essential फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग inhale ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स यूज फॉर फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, कार्बन, कार्बन चाहिए पानी को शुद्ध करने के लिए। नॉन मेटल्स यूज फॉर पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच आर अप्लाइड ऑन बाउंड्स एंड एंटीसेप्टिक, पीले रंग का होता है ना। नीला थोथा दवाई ववाई के रूप में यूज करते हैं। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, बारूद बनाने ना। तो ये चीज़ें हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, और अब इसको देख लेते हैं की टर्म जो है थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूँगी, रिवाइज कर लो। मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर नॉन मेटल्स आर नो लस्ट्रस। ठीक, पहला पॉइंट, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, पढ़ा रखा, पीटें सीट के फॉर्म में आ जाए। डक्टाइल, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स of heat and electricity but non-metals are poor conductors। ठीक, burning of metals with oxygen to produce metal oxide which are basis of the nature। ठीक है ना, वो आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होगा। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मेटल्स react with acids and produce metal salts and hydrogen salts, generally non metals do not react with acids। देखो आप एसिड के साथ करा लो, आप वाटर के साथ करा लो, तो मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैसेज, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट जो बताया था आपको, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट था और जिंक था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूज इन वाइडली इन एवरीडे लाइफ। ठीक, ठीक करा दिया। अब ये मेन पॉइंट देख ले, एटम तो हमें पता ही सबसे, ठीक, एटम्स तो पढ़ा रखा है। कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट क्या कंडक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मेटल्स में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी पता है कि भाई जो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है वो दूसरे को, एलिमेंट है, दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन कराने में। डक्टिबिलिटी पढ़ा दिया, एलिमेंट्स, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है ना। हार्डनेस, हार्डनेस ऐसी चीज़ है कि उनके जो एटम्स हैं आपस में कितने स्ट्रांगली बाइंडेड हैं। ठीक है, तो जो हार्ड मटेरियल होगा आप उन्हें छूओगे तो उनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को स्ट्रिक्टली अटैच्ड होते हैं। मेलिबिलिटी बता दिया, मेटल्स बता दिया, मेटलॉइड्स, मेटल से ही बने हुए जो और पदार्थ उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। नॉन मेटल्स बता ही दिया, सोनोरस, जिनको पिटाई करने पर आवाज़ आती है, जैसे आप लोगों को पिटाई करें तो आपकी क्या होगी, आए आए की आवाज़ आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लें, जहाँ जहाँ खासकर मैंने अंडरलाइन करा है उसको तो आप ज़रूर ही, और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चनों को हल करें, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछ लें। ठीक है, ओके।